सो यहाँ पे जो आधार आपका वेरीफाई होगा, फिर अप्लाई ड्राइव में जाके आप आईटी कैटेगरी के लिए आप सिलेक्ट करेंगे और आईटी कैटेगरी में आप जो फॉर्म फिलअप आपका होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, एवरेज एज का क्वेश्चन है। तो दिस आर द बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डोमेन्स में प्रोजेक्ट्स रहेंगे लाइक इंजीनियरिंग, quality assurance and data analytics and many more. हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम TCS स्मार्ट इग्नाइट दैट इज़ फ्रेशर वैकेंसी ऑफ 2025 इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप साइंस ग्रेजुएट है, BSc आपने कंप्लीट किया है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपने BCA कंप्लीट किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर्स, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ फ्री वैकेंसी। यहाँ पे आपको कोई फॉर्म फीस नहीं है, जस्ट आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करेंटली चल रहा है। यू शुड अप्लाई फॉर इट बिकॉज दिस इज डायरेक्ट हायरिंग फ्रॉम TCS। तो यहाँ पे आपको 3 लाख से लेके 5 लाख पर एनम तक आपको देखने को मिल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, फिर एग्ज़ाम डेट क्या होगा, आपका जो फर्दर एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा जो क्राइटेरियाज है वो क्या रहेंगे, जो टेस्ट का पैटर्न, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, फिर जो क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे एक डेमो पेपर दे रखा है आपको, वो भी देखने को मिल जाएगा। अदर्स जो हायरिंग कैटेगरीज है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल में आपको ऐसे ही ऑथेंटिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, साथ ही साथ उनका जो फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो आई जेन्युइनली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। और इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स देंगे, तो अगर आपने एंड तक देखा तो आई होप आपको और कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यू कैन सी हेयर रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर साइंस ग्रेजुएट्स फॉर 2025 बैच। तो 2025 का ये वैकेंसी है। आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट देखिए, लास्ट डेट है 10th ऑफ जनवरी, और आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट है 14th ऑफ फेब्रवरी। तो नियर अबाउट आपको 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर TCS BSc इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है TCS BSc इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग इज़ एन एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स विथ BCA बैकग्राउंड। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BSc IT, then computer science, maths, data science, statistics, physics, chemistry, then electronics, cyber security, बायोकेमिस्ट्री एंड बी वोकेशनल जिनका है CS और IT में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड हियर अंडर द BSc कोर्स एक्सेप्ट बायोलॉजी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही है यहाँ पे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे TCS स्मार्ट का जो जॉब प्रोफाइल देखते हैं। स्मार्ट हायर्स टू परफॉर्म द टेक्नो फंक्शनल रोल्स फॉर आवर कस्टमर्स अक्रॉस TCS। सो आपका टेक्नो फंक्शनल रोल रहेगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोल्स है वही रहेंगे। डिप्लॉयड, यू विल बी डिप्लॉयड इन द प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वेरियस डोमेन्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डोमेन्स में प्रोजेक्ट्स रहेंगे लाइक इंजीनियरिंग, quality assurance and data analytics and many more. So these departments will be allotted to you. Our structured training program encompasses the technical skills, domain expertise and soft skills. So before your joining, before your full-time role, you will get a training program. So इस training program में आपको technical जो skills है, then जिस domain में आपको deploy किया जाएगा उसका जो domain expertise, soft skills, ये सब आपको provide करेंगे वो। ठीक है, द रोल डिमांड्स rigor in process enablement, good speaking, writing and the teamwork skills, so applying a strong analytical abilities. So definitely आपको एक strong communication skills चाहिए, जहाँ पे good speaking, writing, then आपका teamwork एक होना चाहिए।
So strong analytical mind is definitely needed. So these are the things. Before that यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बोल दिया गया है. दैट विल बी द TCS यूनिक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम में आपको वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके बारे में क्लाउड, ब्लॉकचेन, AR, देन रोबोटिक्स, डिजिटल इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में आपका कोर्स रहेगा जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा. देन क्वालिटी ऑफ वर्क फॉर कैरियर ग्रोथ एंड एडिशनली आपका एक एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है. इंडिया के किसी भी जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स आप परस्यू कर सकते हैं. ठीक है. सो this will be the thing. Now coming to the application process, and before that we will move to the test first. So test का जो pattern है and eligibility, तो eligibility देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे 2025 बैच के लिए आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक कैरियर है वो BCA रहना चाहिए या फिर BSc इन IT कंप्यूटर साइंस. वी हैव सीन इट अर्लियर, तो पहले देख चुके हैं ना. फिर परसेंटेज, सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको मिनिमम 10th एंड 12th, देन आपका ग्रेजुएशन या फिर कोई भी डिप्लोमा रहे तो 50% ऑफ मार्क्स आपको होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद जो बैकलॉग्स के बारे में है, अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग इज परमिटेड फॉर अपियरिंग फॉर द TCS इंटरव्यू. सो जब आपका एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू प्रोसेस में आपको एक या फिर एक्टिव बैकलॉग या फिर पेंडिंग बैकलॉग अगर आपका रहे कॉलेज में तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं. बट बिफोर द ज्वाइनिंग यू हैव टू क्लियर दैट बैकलॉग. ठीक है. तो ज्वाइनिंग के वक्त आपको कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं रहना चाहिए. लाइक यू हैव कंप्लीटेड योर 6th सेमिस्टर बट आपका 5th सेमिस्टर का एक बैकलॉग कॉलेज में रह चुका है, तो उस केस में आप इंटरव्यू प्रोसेस के पहले अगर रहे तो ठीक है, बट ज्वाइनिंग से पहले उसको क्लियर करना होगा. ओके. देन एक्सटेंडेड एजुकेशन, सो नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड. सो आपका जो बोर्ड्स का है लाइक 10th एंड 12th में, तब अगर कोई एक्स्ट्रा ईयर आपका इन द मिड ऑफ द एजुकेशन रह जाए तो वो नहीं चलेगा. ठीक है. तो रेगुलर आपका पूरा जो सिस्टम एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो रेगुलर होना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर. तो एकेडमिक अंटिल द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ तक ईयर ऑफ एकेडमिक ईयर्स में आपका 24 मंथ्स यानी 2 ईयर से ज़्यादा कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. देन कोर्स टाइप, आपका जो फुल टाइम कोर्स है दैट विल ओनली बी कंसिडर्ड, कोई भी पार्ट टाइम कोर्स कंसिडर नहीं होगा. बट यहाँ पे द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी और स्कूलिंग, आपने अगर आपका जो 12th एंड 10th अगर कोई भी ओपन स्कूलिंग से किया है बट आपने ग्रेजुएशन एक रेगुलर कॉलेज में किया है तो आप एलिजिबल हैं. बट आपका कॉलेज का जो डिग्री है वो रेगुलर होना चाहिए, वो कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए. ओके. देन मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स. Work experience, the role is for entry level recruitment. However, prior work experience if any required be mandatorily declared. So यहाँ पे as such कोई आपका work experience नहीं चाहिए. So this is a entry level recruitment. अगर रहे तो that is a benefit for you. So that will give a extra preference. Now TCS IN, that is the form fill up and test pattern. Okay. So यहाँ पे 4 पेपर्स रहेंगे आपका. न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज मैथ, उसके बाद वर्बल एबिलिटी रहेगा दैट इज इंग्लिश, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा एंड कोडिंग है दैट इज ऑप्शनल. तो यहाँ पे ये 4 पेपर्स रहेंगे. देखिए हम पेपर थोड़ा देख लेते हैं. सो BSc इग्नाइट, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 51 क्वेश्चंस रहेंगे. टोटल टाइम है 120 मिनट्स. सो 51 क्वेश्चंस में आपका विथ 50 MCQ क्वेश्चन एंड 1 प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन क्वेश्चन. सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग का एक क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चंस आपका MCQ पैटर्न में होगा दैट इज फ्रॉम मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट में. फॉर ईच MCQ क्वेश्चन
चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर एंड आपका कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जो एग्ज़ाम होगा आपका कोडिंग का, दैट विल बी सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन एंड पर्ल। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग। नाउ यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये भी दे दिया गया है, वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पैटर्न एंड पेपर रहेगा। सो यहाँ पे ये सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। सो मैं इसका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रहे तो यू कैन कमेंट बिलो। सो दिस इज़ द पेपर। यहाँ पे देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है, यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आप देख सकते हैं। इससे पहले जो आपका पेपर था इसमें देखिए सेंटेंस पैराग्राफ, ओके, सो दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। सो देन इसके बाद जो मिल्क मिक्सचर एंड एलिगेशन ये है, फिर आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, रेशियो ऑफ द थिंग्स, रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ट्रेन का स्पीड, जो स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फिर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका फुल जो अरिथमेटिक का सिलेबस है, सो वो आपको नेट में मिल जाएगा, फुल अरिथमेटिक सिलेबस। फिर हो गया यहाँ पे देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। सो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द pie chart and bar graphs. So bar graphs and this is a pie chart. So यहाँ पे totally data interpretation भी है। इसके बाद reasoning का questions है। So reasoning में ये syllogism हो गया, फिर आपका आई गेस ब्लड रिलेशन रहेगा, ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये मिरर इमेज का हो गया, फिर यहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का देखिए यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस दे दिया गया है। सो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस है 51 में, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर एक एक क्वेश्चंस रहेंगे। सो यू कैन चूज बिटवीन, अगर आप सी लैंग्वेज का कर सकते हैं तो यहाँ पे सी का कर दीजिए, अगर C++ या फिर देखिए यहाँ पे जावा का, देन पाइथन का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का 1 क्वेश्चंस यू विल गेट फॉर ईच। तो इससे एक आप चूज कर सकते हैं। तो हायरिंग प्रोसेस देखिए यहाँ पे यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट। सो ये टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है इसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। So after the interview, you will be selected for this job role. So I will try to bring a video on registration process also, कि कैसे हम रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये पोर्टो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, एवरेज एज का क्वेश्चन है। तो दिस आर द बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस। सो यहाँ पे जो आधार आपका वेरीफाई होगा, फिर अप्लाई ड्राइव में जाके आप IT कैटेगरी के लिए आप सिलेक्ट करेंगे और IT कैटेगरी में आप जो फॉर्म फिलअप आपका होगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। और यहाँ पे आपको और भी ऐसे ऑथेंटिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।